नहीं लग रहा हमें कोई सही काम। ये सब सरकार के नाराज वाले लोग हैं। आप नहीं बोलेंगे? हाँ? हाँ? क्या कह रहे हैं बताइए। अरे नहीं कोई बात नहीं है। अरे हम तो ऐसे पूछ रहे थे, बताइए। बाबू जी, हाँ, जहाँ आतंकवाद की बात है, आतंकवाद 1997 अटल बिहारी प्रधानमंत्री बना, और ये जो पाकिस्तान के आका बैठे हैं जिन्हें रोज मांग रहे हैं, उन्हें यही बैठा कर छोड़ गए थे कंधार में। भाजपा की सरकार छोड़ गए थे ना। वो तो कह रहे हैं कि तात्कालिक परिस्थिति थी। हाँ, वो तो तत्कालीन परिस्थिति, फिर काहे को मांग रहे हैं उन्हें? जब युद्ध चल रहा था वही मारने थे, दूसरे को तहस नहस करते पाकिस्तान को। ये सरकार तो करे ना कि देखिए पहले ऐसा ऑपरेशन नहीं होता था। 19 में बालाकोट किया, फिर अब देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर किया। वही तो बात करे, आतंकवाद तो उतना तय सरकार आई है 97 में तय, आज लो इसी के टाइम में आतंकवाद बन पे है, आतंकवाद चले आ रहा ना, इस पर खत्म हो, रोज आतंकवाद को खत्म करे और मुसलमानों को खत्म करे, दोनों चीज इन पर खत्म नहीं हो। सरकार तो कह रही कि ये तो विपक्ष की भाषा है कि आप सरकार से पूछ रहे हैं। विपक्ष की कोई भाषा नहीं है। विपक्ष की कोई ऐसी भाषा नहीं है। विपक्ष सही बात पूछ रहा था, सही मांग कर रहा है, बता कुछ नहीं रहे ना, उनके द्वारा कोई जवाब है। आपको लग रहा है ये वे उनसे जो पहले फौज की जमीन पे वो पैदल लड़ती थी, और आज हवाई में बात करें। तब तो ताऊ टेक्नोलॉजी बदल गई ना, अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई। टेक्नोलॉजी कितना कर जाए भारत पे, कितना कर जा, टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई। अरे कर्जा पहले भी था, पहले की सरकारों पर नहीं था। कम था पहले, अब ज्यादा। देखो 5 ट्रिलियन डॉलर की अब इकोनॉमी होगी। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही है। जब होगी, जब देख लियो, आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे, जब फिर कहा जो जब बता दियो हमें भाई होगी अर्थव्यवस्था तीसरी के, पहले कह रहे हैं तो उनको, और पहले भी जान को हो रहे हम, तीसरी को तो कह रहे हो रहे हम। अरे आप लोग देख रहे, ये टीवी में देख के बोलते हो आप लोग, जब चुनाव का वक्त आता है तो कहता है सरकार की देखो हम अच्छे हैं, तब तो हमको चुनती है। अरे हम ना चुनते ना मानते, हम तो घिर के ऐसा मान रहे हैं कि भाई हमारा जेल चला गया, न्यू इसका वोट दे दी ना, हम वोट भी ना देना। बताइए सर। ये जो हमारे अग्निवीर हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग तो है नहीं। कितने अग्निवीर मर लिए अब तक लापरवाही में, है इसका कोई जवाब? सरकार उनको देती भी क्या है अग्निवीरों को? सरकार को लगता है कि अग्निवीर का उसका फैसला सही है, इसीलिए उसको रोल आउट नहीं की सरकार ने। और बावजूद इसको लगता है कि सरकार वो प्रदर्शन कर रही है हर बार, आतंक के खिलाफ वो लड़ाई अच्छा लड़ रही है, दूसरे देश के खिलाफ लड़ाई अच्छा लड़ रही है। वो नहीं, आतंकवाद के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन चलाया, इसमें आतंकवाद हो गया खत्म। कह रहा है कि फिर हमला होगा, फिर मारेंगे। नहीं, पहले की सरकारें नहीं मार, बार बार किसे मरवा रहे? अपने जवान तो मरे या कौन लड़े हैं वहां जाके? एक नाम धर दिया ऑपरेशन सिंदूर है, अगर लग जाता तो इस कहानी को खत्म ही करके हटता। ये क्या किया उसने? ये घर का ना घाट का कुछ भी नहीं रहा। नहीं, बताओ आप इस बात को, अगर उसने ऐसा किया है तो क्या किया? नहीं, सरकार तो कई कह रही है कि देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन में कैसे दुश्मन देश को मटिया मेट कर दिया। वो ये कह रही है कि देखिए पहले क्या था कश्मीर की हालत, अब क्या है। वो ये कह रही है कि 11 साल उनको सरकार चलाए हुए हो गए। हाँ। लेकिन आप एक बताइए कि मुंबई का हमला कैसे हुआ था, आपने क्या किया, अब हमारे पर हमला हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? सरकार तो इस तरीके से जवाब दे रही है। नहीं, पहले हमला हुआ कांग्रेस के टाइम पे हुआ, इनके टाइम पे नहीं हुआ क्या हमला? ये जाति बूझ के जो मारे हैं वो इन्हीं के टाइम पे मारे, किसी दूसरे के टाइम पे मारे? उन्होंने कहा उसका जवाब ही तो हम दे रहे हैं। आज तक बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में कितने जवान मर चुके आतंकवादी होते है कोई गिनती? सरकार ये सिर्फ अपना राजनीति कर रही है, सिर्फ एक राजनीति है और जनता का पागल बना रही है। सरकार ने सरकारी आदमियों का डीए क्यों रोक दिया कोरोना के टाइम में? क्यों ये लड़ाई नहीं लड़ रहे वहां? क्या काम नहीं कर रहे ये? कितने दिन हो गए आज तक वे डीए ही नहीं दिए। हाँ, डीए दे रहे हैं, अब की बार डीए दे रहे हैं। लड़ाई में तो सबसे आगे, अरे पेमेंट में सबसे पीछे ये नेताओं का बंद करो ना।
इनके अगर कोई भी नेता बनता है, ये एमएलए बन गया एक पेंशन, दोबारा एमएलए बन गया दूसरी पेंशन, विधायक बन गया पेंशन, दोबारा विधायक बन गया पेंशन, इनकी तो पेंशन इतनी होती जा रही, इनका जवान हुआ क्या है। अच्छा एक बात बताइए, छोटा सा सवाल है, फिर और लोगों के पास जाएंगे। जो संसद में 16 घंटे की बहस चली तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जो भाषा बोल रहे थे कि आपको बताना चाहिए कि युद्ध क्यों रुका, किसके कहने पर रुका, कितने जहाज गिरे, नहीं गिरे, सरकार करे कि ये सब राष्ट्रद्रोह का काम है, ये सब सवाल पूछ। नहीं, सरकार ने कुछ बताया हमारा कितना नुकसान हुआ कितना नहीं, सरकार का नुकसान नहीं हुआ। युद्ध की बातें सार्वजनिक तौर पर थोड़ी बताई जाए। हाँ, मैं क्यों जी, वे बूझ रहे थे, वे सच्चाई बूझ रहे, इन्होंने बताया क्यों ना जनता को, इस देश को ये क्यों नहीं बताया कि भाई इतना नुकसान हमारा भी हुआ। उन्हीं उनका तो गा रहे हैं, उनका क्यों गा रहे। चलिए ठीक है, आपके घर से भी हैं फौज में लोग? बस ठीक, कर लो बात। और कौन है नए लोग में आए हैं, आप बताइए। चा कैसे देख रहे हैं संसद में जो बहस हुई ऑपरेशन सिंदूर पर, नई सरकार का जो राष्ट्रवाद है या जो इसकी युद्ध नीति है? देखो जी, सरकार के गैर खिलाफ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अग्निवीर सैनिकों को 17 साल तो कम वो करना चाहिए। हम तो इतना वो राजनीति वाले आदमी नहीं जी, बाबू जी। टीवी वगैरह नहीं देखते? देखे हैं वैसे, लेकिन इतनी वो टीवी पर संसद वाली बहस सुना? आज संसद वाली बहस सुना? सुनते तो हैं। किसका भाषण अच्छा लगा? पक्ष तो वैसे मैं इतना टेलीविजन कम ही देखूँ। अरे किसका, मोदी का, अमित शाह का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, अखिलेश यादव? मुझे पता नहीं, इतना पता नहीं बाबू। वो आम लोगों के बीच से आपको दिखा रहा था माहौल क्या है। ये गांव में इसलिए लाया क्योंकि यहाँ हर एक घर से, हर घर में फौजी हैं, आर्मी के जवान हैं, और यहाँ राष्ट्रवाद सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि इनका जज्बा है, इनका अपना जीवन है और राष्ट्रवाद को अपने तरीके से देखते हैं। राजनीतिक बहसों में आम लोग क्या सोचते हैं, क्या यह खालिश राजनीति है, सरकार का अपना पक्ष क्या है, विपक्ष क्या कह रहा है, लेकिन कुछ सवाल अब भी मौजूद हैं कि सरकार को जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर आने वाले वक्त में जिन सूचनाओं की दरकार थी देश को, शायद उन सूचनाओं पर सरकार, उसे आप राष्ट्रहित में कहें या फिर अपने राजहित में, उसे सार्वजनिक करना जरूरी नहीं समझ रही है, जबकि विपक्ष